welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide. I'm here to guide you to a world of clarity, peace, happiness, healing and understanding. So if you're confused, if you're stressed, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. मेरी रीडिंग्स के थ्रू मैं आपको क्लैरिटी दूंगी, आपको गाइडेंस भी देने वाली हूँ और आपका क्या डेस्टिनेशन है या इस वक्त आपको कहाँ होना चाहिए ये भी बताने वाली हूँ। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि अभी वो कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचने चाहिए आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए। ओके, सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड, पिक अ क्रिस्टल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, यहाँ पर देखिए मैंने कार्ड्स आपके लिए 3 रखे हैं, क्रिस्टल्स भी 3 रखे हैं और रही बात ग्रुप्स की तो ग्रुप्स भी आपके बनाए हुए हैं मैंने आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी आपके ग्रुप्स दिखेंगे। आप चाहें तो ये रीडिंग आपके बर्थ डेट के आधार पर देख सकते हैं या फिर इन कार्ड्स या क्रिस्टल्स के आधार पर। सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंटेटिवली। नहीं तो यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर कोई एक क्रिस्टल पिक करते हुए फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगता है आपको उसी के साथ आगे बढ़ना है। ऑलराइट, अगर यहाँ पर क्लियरली आपको फॉर सम रीज़न दिखाई नहीं दे रहे हैं कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स तो अभी आपको स्क्रीन पर ये दिखेंगे, उस वक्त भी आप आराम से देख सकते हैं और कोई भी एक कार्ड या क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, सो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ये आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपकी लव लाइफ के बारे में हो सकता है, आपके करियर के बारे में हो सकता है। वी डोंट नो यूनिवर्स क्या आपसे बोलेगी, कैसे कम्युनिकेट करेगी। रीडिंग जैसे ही शुरू करेंगे काफ़ी सारे मैसेजेस आने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं कार्ड शफल करती हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस मैं चैनल भी करूँगी, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ओके, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को मेकिंग अ डिफरेंस और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को जो कि है स्मोकी क्वार्ट्ज और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, जो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी विषय में। तो चलो जी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बताइएगा जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। ओके, ये कार्ड है आपके लिए। ओ वाओ, गोइंग विद द फ्लो। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। ओके, तो इसके वैसे तो 2 मतलब निकल कर आते हैं बट ओके मैं दोनों ही आपके साथ में शेयर करूंगी। बट आई फील कि जो पहली जो कैटेगरी में लोग आते हैं शायद वो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो इसका पहला मतलब तो ये है कि शायद वो सभी लोग जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है अभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं किसी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस को लेकर कि कैसे फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे,
फ्यूचर कैसा दिखाई देता है, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो शायद बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं आप, या हो सकता है कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं एंड अभी तक जैसे भी आपकी गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए पैसा चाहिए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हैं और आप पर प्रेशर है बहुत ज़्यादा फैमिली का कि आपको अभी इस एज तक तो कुछ ना कुछ कर ही लेना चाहिए था, कोई तो अर्निंग सोर्स आपका होना ही चाहिए था, तो वो स्ट्रेस हो जाता है ना। या फिर आप पर लोन है और उसको लेकर आप सोच रहे हो कि अब ये लोन चुकाते चुकाते ही हमारी ज़िंदगी चली जाएगी, तो हम कुछ करेंगे क्या अपने लिए, है ना। हो सकता है आपका सपना है घर खरीदना, आपका सपना है एक लग्जरियस लाइफ जीना। सो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर दिक्कत है, आई फील। एंड इसकी एक एक चीज़ और भी हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी पर निर्भर हैं, संभव है। जैसे कि आपकी लाइफ अभी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आपके भाई की वजह से या आपकी बहन की वजह से या माँ बाप की वजह से आपका कुछ ऐसा मजबूत सा कोई सोर्स नहीं है जिसके बल पर आप अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर सकें, राइट। तो इस तरीके की समस्याएं हो सकती है जिनके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। दूसरा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, राइट, उसके विषय में भी हो सकता है कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा। अब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इस ग्रुप में लोग ऐसे हैं जो कि किसी को पसंद करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, और हो सकता है कि उनकी बातचीत भी चल रही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लिव इन में भी रहे हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने को तैयार ही नहीं है। तो अभी तक आप आगे बढ़ रहे थे कि ठीक है, कोई नहीं, एक दिन तो मानेगा, एक दिन तो मानेगा, एक दिन तो मानेगा, लेकिन वो एक दिन आ ही नहीं रहा है और अभी आपको चिंता हो रही है कि भैया क्या होना है इसका, है ना। इस तरीके की संभावनाएं हो सकती है। हेल्थ को लेकर तो मुझे इतना नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्थ का इशू हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस एंड अबाउट योर मैरिड लाइफ और लव लाइफ। अगर आप सेपरेशन में हैं तो शायद वो चीज़ें सोचते रहते हैं कि सेपरेशन हो गया, उस वक्त मैं ऐसे कर देती तो सेपरेशन नहीं होता, शायद मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, शायद मुझे उस वक्त वो कमेंट नहीं करना, क्योंकि यही होता है सेपरेशन के बाद या डाइवोर्स के बाद, हम दूसरों को भी ब्लेम करते हैं और खुद को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि आई थिंक हमने ये गलत कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, अदरवाइज चीज़ें ठीक होती, ऐसा। तो मैं भी इस तरीके की चीज़ें अभी हाल फिलहाल में आपके साथ हो रही हैं। दूसरा, इसका एक नज़रिया ये निकलता है कि शायद आपने अभी हाल फिलहाल में पूरी तरीके से चीज़ें सरेंडर कर दी है, क्योंकि कुछ कंट्रोल में है ही नहीं। जिस तरफ भी यूनिवर्स आपको लेकर जा रही है आप उस तरफ जा रहे हो, हालांकि हैप्पी नहीं हो, बट वही है कि कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या करें। दोनों ही जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं उसमें हैप्पीनेस तो कहीं नहीं दिख रही आपके मन में, आपके फेस पर कहीं पर भी वो खुशी तो नहीं दिख रही है। बट हाँ, एक कैटेगरी वो है जो कहीं ना कहीं अटकी हुई है और एक कैटेगरी वो है जो आगे बढ़ रही है, अटकी नहीं है, बट तकलीफ दोनों को ही है। तो ये आपकी करंट एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ओ बाप रे, सो वी हैव थंडरबोल्ट। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एक कार्ड यहाँ पर और भी गिरा है, मैं इसको भी रीड करने वाली हूँ, डोंट वरी। आई नो ये कार्ड देख लिया होगा, फिर सोचेंगे अरे दी वो वाला भी कार्ड उठाओ वो भी उठाऊंगी। थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है कि फॉर श्योर कुछ ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में जिसकी वजह से आप और ज़्यादा चिंतित हो गए हैं। जैसे कि अभी तक फाइनेंसेस की चिंता थी, हो सकता है अचानक से हेल्थ खराब हुई हो, तो और ज़्यादा हम सोचना शुरू कर देते कि यार कल को मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, अगर आप केयर टेकर हो तो उनका क्या होगा, या फिर वो आपको टेक केयर कर रहे हैं और आप बीमार हो जाते हो तो फिर वो आपकी भी समस्या मतलब एक आ गई, उसको उसका भार भी उठाएं, है ना। या फिर हो सकता है कि अचानक से आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि आपको अचानक से बोला गया हो कि भाई ब्रेकअप करना है, एंगेजमेंट हुई लेकिन शादी नहीं करनी है, या अचानक से आपको पता चला कि जिनके साथ में आप शादी कर रहे हैं वो व्यक्ति ही लॉयल नहीं है। तो किसी भी तरीके का झटका हो सकता है आपको मिला हो। अब ये उनके साथ भी हो सकता है जिनके साथ में ये वाला कार्ड रेजोनेट किया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। किसी के साथ ये वाली एनर्जी रेजोनेट करेगी, किसी के साथ ये, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ दोनों ही एनर्जीज रेजोनेट करने वाली हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। आई एम सो सॉरी गाइज, कोई ना कोई आए जा रहा है
आई थिंक जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी लाइफ में। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि जब भी आप कोई काम सोचते हो वो पूरा नहीं हो पाता जल्दी? ऐसे घर में अगर आपने कथा रखनी है या कोई पूजा रखनी है तो उसमें भी ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या आपको कहीं बाहर जाना है, आपको प्लान करना है तो उसी वक्त सारी परेशानियां आ जाएंगी। ऐसा होता है क्या? मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे बताइएगा। ओके गाइस, सो द क्रिएटर का जो कार्ड है, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, इतनी नॉइज़ है यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, इसलिए बार बार मैं कैमरा ऑफ करके कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ, विंडो वगैरह क्लोज कर रही हूँ, चाहती मेरे बच्चों को परेशानी हो। ओके, सो क्रिएटर का कार्ड मैं जब इसे देख रही हूँ तो मुझे ऐसे इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, यू कैन से कि एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने आप को ना क्रिएटर समझते हो, यानी कि हर वो चीज़ जो आपके जीवन में हुई है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्या ऐसा है आपके विषय में? आपको ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हुई है, यानी कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया या किसी ने आपको अपनाया, किसी ने आपसे झगड़ा किया, किसी ने आपसे प्यार से बात करी, उस हर एक चीज़ के लिए या जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं उसके लिए भी आप स्वयं ही जिम्मेदार हो और कोई नहीं। आपके जीवन में अगर आप फेल होते हैं, कोई गलती करते हैं, सफल होते हैं, बीमार होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हर चीज़ के लिए आप स्वयं को ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर ऐसा है तो गलत है गाइस, क्योंकि अगर ये वाली मेंटालिटी हम लेकर चलेंगे, यकीन मानिए हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें बोला जाता है भगवत गीता रीड करो, साई सतचरित्र रीड करो, और जो भी आपकी धर्म की किताबें हैं ना, उनको रीड करने के लिए इसीलिए हमें बोला जाता है, क्योंकि इन सारी किताबों में लिखा है कि हमारा कंट्रोल कहाँ तक चलता है और कहाँ पर नहीं चलता है। तो हर जगह अगर आप खुद को ही क्रिएटर या कंट्रोलर मानोगे तो आपके लिए ये जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपना प्रयास करना होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर चीज़ें हमारी पकड़ से बाहर जा रही हैं तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए कि यही ईश्वर की इच्छा होगी, यही ईश्वर की डिज़ायर होगी और यही हमारे लिए अच्छा होगा, है ना? तो ये थोड़ा आपको सोच डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि हर एक चीज़ सिर्फ आपकी वजह से हुई है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बीपी की शिकायत मुझे आपके लिए लग रहा है कि हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो या कुछ बहुत बड़ी घटना आपके साथ हुई है। पता नहीं बीपी वाला मेरे मुंह से क्यों निकला। अभी मैंने देखा कि आप कोई तो ऐसी चीज़ हुई है आपके जीवन में जिसका बहुत बड़ा प्रभाव आप पर पड़ा है, तो आई एम श्योर इसके लिए भी आप खुद को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे होंगे। है आपके साथ ऐसा। बाकी देखते हैं और क्या कार्ड। एक तो ये भी ये मैं लास्ट में देखती हूँ, कुछ और कार्ड्स पहले देख लेती हूँ क्या निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड तो निकल कर आया है आइसोलेशन, और एक कार्ड है ओके गिल्ट। एग्जैक्टली आपके सिर में दर्द हो रहा है इस वक्त, सिर भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आपके सिर को कपड़े से बांधा हुआ है कसकर, या लग रहा है कि कोई आपके बाल पकड़कर खींच रहा है चारों तरफ से। आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, पैनिक कर रहे हो आप, बहुत घबराहट हो रही है, नाक बंद सी लग रही है। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप खुद को क्रिएटर समझ रहे हो और हर एक गलती के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो। दूसरों को भी करते हो, ऐसा नहीं है कि दूसरों को नहीं करते, बट खुद को भी करते हो। आइसोलेशन का कार्ड भी वही कहता है कि कहीं ना कहीं अकेला महसूस करो, भीड़ में हो लेकिन लगता है कि कोई आपका अपना नहीं है, किसी पर भरोसा भी नहीं है आपको, किसी से कोई बात भी शेयर नहीं कर सकते। सो कुल मिलाकर अकेले हो, परेशान हो और भार में हो, ऐसा है। इस कार्ड को भी देख लेते हैं। वी हैव सेलिब्रेशन। आई थिंक यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स या आपके कजन, सबके साथ में यू कंपेयर योर सेल्फ कि वो बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, या हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं, उनकी जो लाइफ है वैसी हमारी क्यों नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ये आपके साथ है यहाँ पर। एंड आई थिंक फ्रेंड्स नहीं हैं आपके, आई कैन क्लियरली सी। हालांकि है सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पर, बट स्टिल आई कैन गारंटी कि फ्रेंड्स नहीं हैं आपके, और या फिर हैं तो ऐसे नहीं हैं जिनसे कि आप सब कुछ शेयर करें। किसी ने तो आपका ट्रस्ट फॉर श्योर तोड़ा होगा और उसका असर है अभी तक। हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स अच्छे हों,
बट वही आ जाता है एक प्रॉब्लम कि अगर उनके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, तो फिर लगता है जाने दो, घर वालों से क्यों कुछ कहें, वो ऑलरेडी परेशान है अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, मैं और अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ पे शेयर करूँगी या करूँगा तो फिर ऐसा हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कौन से मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती है हाल फिलहाल में। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइएगा कमेंट में कितनी सारी बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं। कोशिश तो मेरी यही है कि मेरी जो बच्चा पार्टी है उसके साथ में रीडिंग रेजोनेट करे, उनको सोल्यूशन मिले प्रॉब्लम का। बाकी प्लीज़ मुझे बताइए, नहीं तो आप दूसरा पाइल देख सकते हो। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी मदर यूनिवर्स का क्या कहना है इस विषय में। बहुत सी लोगों के लिए यहाँ पर 7.5 है शनि की, या फिर राहु महादशा दशा कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, सो उसका भी प्रभाव है। 21 ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेस, आई डोंट नो किस तरीके से, बट मुझे दिखा तो मैंने बताया। सो दी एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए, सबसे पहला कार्ड है। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। आहा, ओके, क्वाइट इमोशनल मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 ओके, पहले तो मेरे को हग ही दे दो, अगर दे सकते हो तो कमेंट में दे देना। ओके, सो आपको यहाँ पर बोला गया है दैट यू आर नॉट अलोन। ओके, यू आर नॉट अलोन। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कि आप सलाह ले पाएँ, जिसको आप अपना दर्द सुना पाएँ। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पिता के समान हो। अगर आपके फादर, वैसे तो मुझे लग रहा है कि शायद आपसे बड़ा कोई है नहीं घर में, या फिर अगर आप छोटे हैं घर में तो भी आप जितना कोई मेच्योर नहीं है या कैपेबल नहीं है। बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं, जो घर के सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा कैपेबल होते हैं चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जो घर के बड़े हैं ना, उन्होंने मेहनत करके उनको पढ़ा लिखा दिया। खुद तो वो नहीं कर पाए, बट बच्चे को पढ़ा लिखा दिया मेहनत से, तो वो कैपेबल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ना उन्हीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बाकी के घर वाले उतने कैपेबल नहीं है, उतनी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अभी डिजिटल वर्ल्ड है तो बहुत सी चीज़ें, मेरे घर पे भी ऐसा है कि मेरे को बताना पड़ता है कि आप मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करो, आपको लैपटॉप कैसे यूज़ करना है। बहुत सी चीज़ें उनको अभी भी नहीं आती, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, जबकि है वो सबसे छोटा घर में। तो मैं भी ऐसा कुछ, या फिर आप सबसे बड़े हैं और आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि आप कोई सलाह ले पाएँ। सब कुछ जैसे आपको ही हैंडल करना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपके केस में ये है कि अगर आप किसी से डिस्कस भी करते हो तो वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, आपसे भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो आप उसको लेके परेशान हो जाते हो। साथ ही साथ उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, मतलब उनको लगता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्चुअली यू आर, बट समटाइम्स आप भी वीक पड़ते हो। अब आप वो वीकनेस उनको दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिर वो और टूट जाएंगे और थोड़ा सा आपको भी शर्म आती है। ऐसा है कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं अब उतना नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, मुझे भी रेस्ट चाहिए, ये चीज़ कुछ है यहाँ पर। सो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि आप अलोन बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। आप कम्युनिकेट करो मुझसे और मैं आपको डायरेक्शन दूंगी। जैसे कि ये रीडिंग है, ये रीडिंग भी एक डायरेक्शन ही है। आपकी दीदी भी आपको डायरेक्शन देने के लिए ही बैठी हुई है। इस तरीके से और भी कई सारे लोग हैं जो आपको डायरेक्शंस देंगे, जो आपको क्लैरिटी देंगे। बस आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करिए, मैं आपको बताऊंगी ये कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। शादी एक बहुत बड़ा मैटर है आपके लिए। आई थिंक आपके घर में जो भी शादियां होती हैं वो कभी सफल नहीं होती, या फिर कुछ तो शादी का मैटर आपका है जो कि प्रॉब्लम लेकर आता है या भी आया हुआ है। वो भी एक इशू है। जैसे बहुत से, अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं और आप घर में सारी चीज़ें संभालती हैं,
तो ये एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि कल को मेरी शादी हो गई और इन लॉज ऐसे हुए कि आप नहीं जाएंगे अपने घर, नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, राइट? तो वो चीज़ है। इंटेलिजेंट हैं आप, कैपेबल हैं, बट वही लोनलीनेस, वो चीज़ सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए। यू वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स इन लाइफ, बट सिचुएशंस ऐसी आपके सामने क्रिएट होती हैं कि आप बंध जाते हो, एंड पता नहीं क्यों, जबकि क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से है, स्टिल आप खुद को ब्लेम करते हो। डोंट डू दैट, ओके? ये मैसेजेस हैं आपके लिए, डोंट डू दैट। खुद को ब्लेम मत करिए, ओके? यू नो, आपकी रीडिंग के हिसाब से यू हैव एवरीथिंग। सिर्फ आपका जो ओवर थिंकिंग करना है, जो आपका पैटर्न है चीज़ों को सोचने का, वो दिक्कत पैदा कर रहा है। आई एम सॉरी बच्चा, आई नो मैं बोल रही हूँ, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि दीदी ऐसे कैसे आपने बोल दिया, सिचुएशन तो नहीं है हमारे फेवर में, बट बच्चा है, कार्ड्स के अकॉर्डिंग यू हैव एवरीथिंग, बट आप कहीं ना कहीं उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो, और इसीलिए मैंने बोला कि या तो आप पर 7.5 है, या शनि की महादशा है, या फिर राहु की दशा महादशा कुछ तो है, केतु की दशा महादशा हो सकती है आप पर, यू नो। तो आप थोड़ा ना अपना कुंडली चेक करवा सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया जाएगा आपको क्या क्या उपाय करने हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Just a minute. Two of Wands, Nine of Pentacles के साथ में Knight of Wands, Four of Wands के साथ में Four of Pentacles. सो अकॉर्डिंग टू यू कुछ भी परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आती भी हैं तो आपको डर ये लगता है कि शायद इससे भी बड़े गम आएंगे। अगर आपको कोई हाई पोजीशन मिलती है, कोई भी प्रमोशन होता है, तो आपको लगता है अब इससे भी बड़ी कोई समस्या आपके जीवन में आएगी, ऐसा। बट आपको पता है क्योंकि आपकी सोच ऐसी बन गई है, वो चीज़ होती भी होगी आपके साथ। आपको ये सोचने का जो पैटर्न है ना गाइस, इसको आपने मिटाना है, मालूम, इसको चेंज करना है। आई नो मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको बचकानी बातें लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी ऐसा है आपके साथ। जैसे हमें बोला जाता है, हमारे में प्रैक्टिस होता है डीएनए को लेकर, कि कुछ थॉट्स ना हमारे डीएनए में ऐसे मिक्स होते हैं कि हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे होते, या वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। आप कोई भी नया काम शुरू करोगे आप फेल होगे, क्यों? क्योंकि वो चीज़ अंदर आपके बस गई है कि मैं ये शुरू करूँगी तो ख़त्म होगा, मेरी शादी होगी तो टूट जाएगी, किसी की शादी अच्छी नहीं होगी, मेरे परिवार में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। भले ही आप ऊपर ऊपर बोल रहे हो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर वो चीज़ आपके अंदर बस गई है ना, तो अंदर से भावना वैसे ही रहेगी। यानी कि आपके बोलने में और आपके एक्शन में, दोनों में फ़र्क है। जो आप बोल रहे हो वो पॉजिटिव है, और जो आप सोच रहे हो, अंदर से फील कर रहे हो, वो नेगेटिव है। तो वो कभी अलाइन हो ही नहीं पाता बच्चा। एक बुक है द मैजिक करके, और एक और बुक है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ये बुक्स आप खरीद लो प्लीज़, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे खर्चे होते ही हैं, है ना। ये छोटा सा खर्चा और कर लो अपनी दीदी के कहने पे, ये बुक्स खरीद लो, और इसमें जो प्रैक्टिस लिखी हुई है ना, वो प्रैक्टिस करना शुरू करो। चेंज योर मेंटेलिटी, चेंज योर ऑरा, और आप देखना चीज़ें किस तरीके से ठीक होती हैं आपके लिए। एंड वो बुक्स मैं नहीं बेच रही, सो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हो तो आपके जीवन में बदलाव हो। ट्रस्ट मी, मेरा पूरा इंटेंशन वही है, क्योंकि कई बार हम रेमेडीज़ देते हैं, आप लोगों को लगता है अरे कुछ अपने फ़ायदे का बता रही होगी, नहीं है ऐसा। अगर आप खुद कार्ड रीडर हैं, बहुत से यहाँ पर कार्ड रीडर्स भी आते हैं रीडिंग देखने के लिए, आप खुद कार्ड्स निकाल के देख लो मेरे, ओके। ये बुक्स खरीद लो प्लीज़ एक बार, और इसमें जो प्रैक्टिस लिखी है ना वो कर लो। आप अपने थॉट्स चेंज करो, मैं गारंटी देती हूँ 2000% नेक्स्ट टाइम
जब आप आओगे रीडिंग देखने के लिए, आपकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज्ड होगी, कंप्लीटली। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर डाइट। आई थिंक आप रोटी सब्जी दाल चावल ये तो खाते हो, बट यू डोंट टेक ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड लेमन वाटर हो गया, जिंजर वाटर हो गया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। आपको पता है, अगर हमारा गट बैलेंस्ड है तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है और हमें हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव आते हैं। दैट इज़ वाई आपको, अगर आपने ये नहीं रीड किया है देन रीड इट। हमारे बॉडी में जो तत्व रहते हैं ना, या जैसे आप एलिमेंट बोलते हैं, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ओके, ये इनका बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बैलेंस नहीं होते हैं तो पूरा काम हमारा बिगड़ जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। ये थॉट ना आपके अंदर बस गई है। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, जैसे ना आपने पकड़ के रखा है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो कभी कुछ अच्छा होता है ना, तब भी आप ना अच्छे वाले थॉट पर अटके रहते हो। ये है आपके साथ। पावर, यूज़ योर पावर। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव करने की। कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने फाइट किया है। ये क्या छोटी सी चीज़ है, ऐसे ही फूक में उड़ा दोगे। बस थोड़ा सा ना अपने अपने एलिमेंट में वापस आ जाओ, बस इतना करना है। सिर्फ दीदी के लिए करके देख लो, दीदी के लिए करके देख लो। और इससे पहले थोड़ा सा समय आपने बिताना है। ये जो सॉलिट्यूड का कार्ड है ना, देखो अकेलापन ना 2 तरीके का होता है। फिर से शोर हो गया, वेट। मैं फिर से आ गई वापस। ओके, तो मैं कह रही थी अकेलापन ना 2 तरीके का होता है। एक अकेलापन वो होता है जो हमें वीक बनाता है, और एक अकेलापन वो होता है जो हमें मजबूत बना देता है। ये कौन सा अकेलापन है? ये वो वाला अकेलापन है जहां पर हम होते हैं हमारी साधना के साथ। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, मैं प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। साधना करिए जहां पर आप होते हैं आपके सोल के साथ, ईश्वर के साथ। वो दिख नहीं रहे होते, सो देखने में आप अकेले हो, बट आप बहुत बड़ी शक्ति के साथ हो। तो जब आप उनको पुकार रहे होते हो, जब आप उनको बुला रहे होते हो, उस वक्त आपका पावर आपके अंदर वापस आता है। और एक अकेलापन ये वाला होता है जब हम नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं। ओके, सो आपको क्या बोला गया है, अभी आप ये वाला अकेलापन ना फील करते हैं, जहां पर आप अपने पास्ट को याद करते हैं, जहां पर अपने प्रेजेंट को लेकर रोते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं। आपको इस वाले अकेलेपन से हटकर उस वाले अकेलेपन में जाना है जहां पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साधु संत जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बी अ सन्यासी, आई एम जस्ट सेइंग कि ये समय है अपने आप को थोड़ा आराम देने का। तो ऐसे लोगों से मिलो जो अच्छी अच्छी बातें करें, ज्ञान की बातें आपको बताएं और आपको रियलिटी फैक्ट के बारे में समझाएं। ओके, मैं अभी बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूं, मैं कंसीडर नहीं करती वैसे, बट स्टिल मैं भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता सकती हूं जिससे कि आप थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाएंगे कि लाइफ कैसे काम करती है। तो वो आपको बोला गया, बहुत पावरफुल हो भैया, मैं बता रही हूँ आपको, आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं। आप जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन वही ना, सी वही आग है, जलाने के काम आती है, पकाने के काम आती है। अब आपकी वाली जो आग है वो जला रही है, आपको पका नहीं रही। कुछ पकाएगी तो मजा आएगा, है ना। बस ये चीज है, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाने का। एंड वी हैव ब्लेसिंग्स का कार्ड। यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा ना पॉजिटिव साइड की तरफ सोचो, नेगेटिव नहीं। ओके, और जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ स्क्रीन पर भी वो आपको दिख जाएगी, वो आप बाय कर लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत आराम मिलेगा। और उससे जुड़े कोई भी सवाल हैं आप मुझे कमेंट में पूछ लो, मैं बता दूंगी। ओके, और अगर आपको और बुक्स चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपके थॉट्स कहीं ना कहीं आपको वीक कर रहे हैं। आपका दिमाग आपको पकड़ रहा है, कंट्रोल में ले रहा है, जबकि आपका काम है अपने दिमाग को पकड़ना। अगर दिमाग को आप खुद पर हावी होने दोगे ना, वो नचाएगा आपको कठपुतली के जैसे। और आपको नाचना है क्या? नहीं ना। आपको अच्छा लगता है कोई आपको कंट्रोल करे? नो। तो फिर हाँ, तो बस यही आपके लिए मैसेजेस थे।
इसके अलावा भी चलो कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। सो बेसिकली आपके लिए पूरे रीडिंग में यही निकल कर आया है कि हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी की जड़ परिस्थितियाँ नहीं है, परेशानी की जड़ है आपके अपने थॉट्स। ओके, और ये मैं ये नहीं कह रही परिस्थिति नहीं है, बट परिस्थिति आपके थॉट्स की वजह से क्रिएट हो रही है। आपको लग रहा होगा कि किस्मत खराब है, नहीं, आप खुद ना खुद कैसे भी करके ना खुद ही ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हो बच्चा, सच बता रही हूँ। सी अटैचमेंट इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। सो आपके लिए मैसेज है कि जब आप बहुत ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, पैसा, मैरिज, लव, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऑल दैट, तो आप भूल जाते हो कि आपका रियल सोल पर्पस क्या है। रिमेंबर दैट यू आर अ सोल, बाद में बॉडी। तो जब आप भूल जाते हो दैट यू आर अ सोल, तो आप सोल पर्पस भी भूल जाते हो। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सबका कोई ना कोई पर्पस है। अगर वो अपना पर्पस पूरा नहीं करते हैं तो उनके सामने ये सारी समस्याएं आती हैं। ओके, तो अगर आप पर्पस पूरा करेंगे तो क्या होगा? वी हैव सेलिब्रेशन, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। Exactly. So that's what I'm saying. Just follow your purpose and be happy in life. Surrender your issues to the Lord, to the universe, to the energies. जिनको भी आप मानते हो, I don't say कि किसी इनको मानो, उनको मानो, इनकी पूजा करो, ऐसा 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 नहीं। आप जिनको भी बेहतर समझते हो, जिनके साथ आपको कनेक्शन लगता है, कनेक्ट विद देम एंड देन सरेंडर। ओके, सीधी सिंपल भाषा। Alright, so yeah, that's all I have for you. I hope you like this reading. If you like it, please let me know. कमेंट में बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है इस कार्ड को और जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को, ये है सोडालाइट, हमारा प्यारा सोडालाइट, और जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है अपने बर्थ डेट को, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन से वो मैसेजेस हैं जो आप तक तुरंत पहुंचने चाहिए, जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है। ओके, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया है। थैंक यू सो मच, किसी फॉर यू। हाँ, मेरे को बोलते हैं कुछ लोग, दी हमने वीडियो नहीं देखा फिर भी लाइक कर दिया। थैंक यू एंड लव यू। ओके, फिर से शोर, वेट, हाँ आज ऐसे ही होने वाला है। हाय माय लव्स, आज बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज मैं तो रीडिंग करूँगी ही। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। क्या है आपके एनर्जी और क्या है आपके मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, sharing of yourself, sharing of yourself। Okay, this is your message, Thunderbolt। ऑल राइट, सो आई थिंक कुछ ऐसा हुआ है सडनली आपकी लाइफ में जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुड बी एनीथिंग, लाइक मे बी आपको पता चला कि आपके बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हिडन इश्यूज हो जाते हैं ना कई बार, हमारे हेल्थ इश्यूज जो हमें बाद में पता चलते हैं कि अरे ये डेवलप हो रहा था हमारी बॉडी में। तो कुछ ऐसा आपको पता चला है, जैसे आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है, फुल बॉडी चेकअप करवाया और आपको पता चला ये चीज़ है आपकी बॉडी में, तो बहुत ज़ोर का झटका लगता है उस वक्त। तो मे बी ऐसा कुछ है आपके साथ, या फिर आपको अचानक से जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे आपको फायर किया गया कि आप नहीं आ सकते हैं, यू विल हैव टू रिज़ाइन, अदरवाइज हम आपको निकाल देंगे। सो बेसिकली आपको बताया भी नहीं गया क्लियरली कि रीज़न क्या है, आपकी गलती क्या है, जस्ट आपको बोला गया कि छोड़ दो, निकल जाओ, नहीं तो हम निकाल देंगे, ऐसा।
ऐसी कोई सिचुएशन हुई है अचानक और उसकी वजह से आप अभी तक शॉक में है कि मतलब क्या हो गया। कोई गलती भी कम से कम बताए तो क्लैरिटी रहती है, समझ ही नहीं आता क्या हो गया, अचानक से बोल दिया कि जाओ। या फिर ऐसा हो सकता है, ये सिचुएशन तब भी होती है कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया कि आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना। या फिर आपको पता चला अचानक से, मान लीजिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड यू गॉट टू नो कि उनका ऑलरेडी कोई पार्टनर है या वो मैरिड है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं जब होती हैं तब ये कार्ड निकल कर आता है। तो कुछ तो आपकी लाइफ में अचानक से ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि आपके पैरों तले जमीन ही नहीं रही, यू नो। कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ें आई थिंक हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, और वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है भाई आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपको पूरी आशा थी कि ये एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर ही लोगे और आपको रिजल्ट उसका नहीं अच्छा मिला। गोइंग विद द फ्लो है तो इस कार्ड का नाम गोइंग विद द फ्लो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसकी एनर्जी देखते हुए कि कहीं ना कहीं जो हुआ है आपकी लाइफ में उसकी वजह से आप इतने जैसे कि ना, आई डोंट नो क्या वर्ड यूज करना चाहिए, जैसे ना हमारे बॉडी में जान नहीं रहती, वो वाली चीज है। क्या बोलेंगे आई डोंट नो, आप मुझे बताना कमेंट में। निरस्त हो जाना, आई डोंट नो व्हाट, बट वो स्थिति मुझे लग रही है जैसे कि आपने सब कुछ अचानक से छोड़ दिया। अब जो होता है होने दो, जो हो रहा है होने दो, मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पर। अभी ऐसा है आपकी सिचुएशन कि कई बार मेरे पास केसेस आते हैं गर्ल्स के, एंड दे आर लाइक हमारा रिलेशनशिप था इतने साल का, अचानक से सामने वाले ने चीट कर दिया। अभी हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, घर वाले जिससे मर्जी उससे शादी करवा दें, मैंने तो कुछ बात ही नहीं करनी। ओके, वो वाली स्थिति कि वो देखना भी नहीं चाहती हैं कि शादी हो किससे रही है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है। तो वो वाली स्थिति मुझे आपकी लग रही है। बाकी आप मुझे बताना कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। हाँ, ओके, वी हैव इंटीग्रेशन। आई नीड वन मोर कार्ड। ओके, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं ना। एक जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि वो बातें आप वापस से सुनना नहीं चाहते, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है। मोरालिटी, एक ऐसे माहौल से हैं आप जहाँ पर आपको ये सिखाया गया है कि कितनी भी दिक्कतें परेशानी क्यों ना हो उनको शेयर ना करें, अपने अंदर रखें। यही कर्तव्य है हमारा। अगर आप एक फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो आई थिंक सिर्फ आपके केस में नहीं है, अगर आप अपनी पिछली पीढ़ी देखेंगे, आपकी मम्मा, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, नानी और परनानी, दादी परदादी, जो भी हैं, सबको यही सिखाया गया है दैट यू शुड लिव लाइक दिस। मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर आप एक मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको भी वैसे ही बोला गया है कि तुम्हारा कर्तव्य ये है या तुम्हें ऐसा होना चाहिए। ऐसे मैंने देखा है किसी घर में भी, अगर जो मेल है घर का, अगर वो फीमेल का थोड़ा साथ दे दे तो बाकी के जो घर के लोग होते हैं दे आर लाइक, अरे जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, आई डोंट नो कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, बट आई फील इट। सी, मैं वही बोल रही थी, सप्रेशन। अपने इमोशंस को अंदर दबा लो। या तो कंडीशनिंग ऐसी है आपके घर की, या फिर आपका ही कहीं ना कहीं स्वभाव ऐसा है दैट अपनी फीलिंग्स को आप दबाते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हो या आप दूसरों के सामने रोते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी
बेइज्जती है या लोग हंसेंगे आपके ऊपर, कुछ समथिंग लाइक दैट। सी मैं बोल रही थी ना कंडीशनिंग। सो मोस्ट ऑफ यू, मुझे लगता है कि आप सबको ऐसा सिखाया गया है कि यू शुड नॉट शेयर योर थिंग्स, यू शुड नॉट शेयर योर प्रॉब्लम्स, योर टीयर्स विद अदर्स। आपको उसमें ही कैसे जीना है उसके बारे में सोचो। तो कोई बहुत बड़ा झटका आपको लगा, बट अभी आप ना उसी के साथ जीने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अगर आपकी शादी भी हुई है अभी और आपको पता चला कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्टिल यू वांट टू कंप्लीट दैट रिलेशनशिप, यू डोंट वांट टू ब्रेक दिस मैरिज, क्योंकि आपको ऐसा बोला गया है कि देखो बिटिया, हो गई शादी तो हो गई, नाउ यू विल हैव टू लिव दिस मैरिज। अब कैसे जीना है देख लो। अब यहाँ से वही ना कि अब आप इस घर में आ गए हो तो आपकी तो अर्थी ही निकलेगी एंड ऑल दैट, दोज वर्ड्स, वही टैग चिपका दो। तो आई थिंक वो सब कुछ है आपके साथ, आपके आपके घर में ऐसा है, सदियों से होता चला आ रहा है ये चीज़ है। और ये एनर्जी अभी भी दिख रही है। तो कुछ तो हुआ है आपके साथ, चाहे वो आपके लव कनेक्शन में हुआ है, चाहे वो आपके करियर में हुआ है, एंड चाहे इट्स अबाउट योर हेल्थ। डिस्कस नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग या लोगों के अकॉर्डिंग अगर आप ये करते हैं देन यू आर लाइक वीक और समथिंग, ऐसा कुछ है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ओके, सप्रेशन, इस कार्ड को मैं थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करूंगी। एक इस डेक से एक तो कार्ड लूंगी और एक पहले वाले डेक से। सप्रेशन, I should pick it again, नंबर 10 है यहाँ पर। तो मे भी आपने किसी से बात भी करी, एंड सी ये लो 10 ऑफ वॉन्ड्स ही आ गया। आपने किसी से बात करी बट आपकी बात सुनी नहीं गई। ओके, ये उन लोगों से बहुत रेजोनेट हो रहा है जिनकी हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि आपकी किसी के साथ में एंगेजमेंट हुई एंड यू केम टू नो कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, बट नाउ यू कैन डू एनीथिंग। लाइक अगर आप अपने घर पर बात करोगे तो भी वो नहीं मानेंगे और वो आपसे कहेंगे कि हमने आपके लिए अच्छा रिश्ता ही ढूंढा है, समथिंग लाइक दैट। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। और आप फाइट नहीं कर सकते अपने घर पर। और ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं आपको वो सफोकेटिंग एनर्जी, घुटन सी मैं फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ है। और क्योंकि समाज और ये सब ना, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स एंड ऑल, इसकी वजह से आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हो। जो भी है, करियर भी हो सकता है किसी के लिए, बट आई फील इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप और समथिंग। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैं यूं ही नहीं बोली, कमिटमेंट। सो अब आप इससे आगे नहीं निकल सकते। कुछ जो आपने शुरू किया बहुत खुश होकर, वहां से रिजल्ट आपको बिल्कुल अपोजिट मिल रहा है और अब आपको रहना पड़ेगा क्योंकि आप वापस नहीं आ सकते। ये सिचुएशन है आपकी ग्रुप नंबर 2। बाकी आप मुझे बोलिए कि क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है क्या नहीं, कुछ तो ऐसा है। और एक चीज, मैं कई बार वर्ड्स में हर एक चीज नहीं समझाती। जैसे कि मैंने कहा सप्रेशन, तो ये किसी में भी हो सकता है, घुटन किसी में भी हो सकता है। अब आप लोग कई बार क्या करते हो ना, कमेंट में ऐसे बोलते हो डिडंट रेजोनेट, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि आपकी शादी हुई है और आपके बेबी है और आप अपने हस्बैंड के साथ इतने साल आपके हो गए हैं, नाउ यू फील घुटन विद हिम, इतना सब मैंने नहीं बोला तो यू फील के डिडंट रेजोनेट, ऐसा नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि आपको घुटन फील हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप बहुत होपफुल थे और अभी नहीं है, तो कोई चीज़ कौन सी है यू कैन अंडरस्टैंड। सबके लिए अलग अलग आता है। अभी जनरल रीडिंग होती है तो ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, तो कितने मैं बताऊंगी यहाँ पे, है ना। तो मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि आप घुटन वाली एनर्जी में हैं, या आप स्ट्रेस वाली एनर्जी में हैं, या आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा डीपली समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, लेट्स सी व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। क्योंकि अभी आप लोग इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, अभी इतने मेच्योर तो आप हो ही गए हैं
कि आप समझ जाएं कि मैं क्या बोल रही हूँ। द ड्रीम एंड द लवर्स। मैंने कहा था ना, कोई तो आपका, कुछ आपकी इमेजिनेशंस थी, कुछ आपके सपने थे, उसके बिल्कुल विरुद्ध कुछ चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि आप अपने सोलमेट से मिले, एंड 6 ही है, आप अपने सोलमेट से मिले और आपने इमेजिन किया कि मेरी लाइफ मेरे सोलमेट के साथ या मेरे पार्टनर के साथ, जिनके साथ में आपकी मान लो बिजनेस पार्टनरशिप भी हुई है, उनके साथ ऐसी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही होता है। जैसे मैं अगर सोलमेट की बात करूँ ना, तो लोगों को लगता है सोलमेट है मतलब वो बहुत फूल बरसाएगा मेरे ऊपर। जब मैं पर्सनल रीडिंग्स में उनको बोलती हूँ ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट, जो एज अ गुरु आपकी लाइफ में है, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दे आर लाइक दी सोलमेट है तो हमारे बीच बहुत प्यार होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं नहीं लिखा है कि सोलमेट है तो प्यार होगा। सोलमेट्स आपको आपके पर्पस को पूरा कराने के लिए मिलते हैं। तो अगर प्यार से होता है तो प्यार से ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जिससे कि आपको झटके लगते हैं, फिर आप अपना पर्पस पूरा करते हो। सो सोलमेट मीन्स ऐसा नहीं होता कि प्यार, ढेर सारा प्यार, नहीं ही इज माई सोलमेट एंड लैला मजनू और हीर राजा, वो भी सोलमेट्स हैं, बट जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। ओके, सो आपने जो सोचा चीजें बिल्कुल उसके विरुद्ध हैं। आपने जो एक इमेजिनेशन बनाया कि ऐसा ऐसा मेरी लव लाइफ होगी, ऐसे शादी होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, ये चीज बिल्कुल अपोजिट आ रही है जो भी है सामने। यहां पर आपको नो नथिंगनेस का देखो कार्ड आया है, लाइक इट्स जीरो। आपको कुछ फील ही नहीं होता। ये जो कनेक्शन है फीलिंग से भरा हुआ है, बट यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप जीरो पर ही अटके हो, जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आकर अटक गए। अंडा गोल वो हो गया है। और अगर आप बॉटम का कार्ड देखोगे तो कॉन्शियसनेस का यहाँ पर कार्ड आया है लॉर्ड बुद्धा के साथ। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी मैरिज को या अपने पार्टनर को या पार्टनरशिप को या जो भी सिचुएशन आपके जीवन में है उसको लेकर मटेरियल लेवल पर चीज़ें सोच रहे थे, जो बुक्स में होती हैं, जो टीवी में दिखाते हैं। बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपकी सोल जर्नी पर पुश करने के लिए है। इवन योर पार्टनर, इवन योर मैरिज, सब कुछ सिर्फ इसलिए आपको मिला है सो दैट आप अपनी सोल जर्नी की तरफ जाएं। रीड अबाउट लॉर्ड बुद्धा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पाइल हो गई है, तो आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आने वाला है। सो थोड़ा सा भी आपको आइडिया लग रहा है कि मैं क्या ट्राई कर रही हूँ बताने का, देन रीड अबाउट लॉर्ड बुद्धा। उनकी शादी हुई थी, उसके बाद फिर वो एक सन्यासी कैसे बने, रीड अबाउट इट। उनके थॉट्स क्या थे, उनकी मंशा क्या थी, किन किन स्टेजेस पे वो पहुंचे। जस्ट डू इट। यूनिवर्स का ये संदेश है आपके लिए हाल फिलहाल के लिए, आप जहां पर भी हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, क्योंकि बहुत जोर का झटका आपको लगा है। अगर किसी ने आपको चीट किया है, अगर किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, छोड़ दिया है, या फिर आपका जो सोलमेट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपके थॉट्स से, जो आपने सपने देखे थे उससे बिल्कुल अलग हो रही हैं चीज़ें। आपका दिल टूटा हुआ है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत हर्ट हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें आपको पता लग रही है धीरे धीरे करके, वो ऐसी हैं जो बहुत पीड़ा देने वाली हैं। नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। मून का कार्ड वही बताता है। आप बहुत इनसिक्योर हैं, अनस्टेबल फील कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में डर लग रहा है, ऐसी सिचुएशन है आपकी। यू डोंट नो व्हाट टू डू, राइट? डू वन थिंग, रीड अबाउट लॉर्ड बुद्धा वंस, मेरे कहने से। चाहे तो कोई बुक आप बाय कर लीजिए, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो जीपीटी है, सब कुछ बताता है। और अगर लॉर्ड बुद्धा के बारे में आपको पता नहीं लग रहा है, देन कोई भी मॉन्क का आप बुक ले सकते हो। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है ना, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, नहीं तो मैं कोई बुक आपको सजेस्ट करती हूँ, आप वो रीड कर सकते हो, वो बहुत आपको हेल्प करेगी। डू दिस, ये है आपके लिए गाइडेंस। सोल लेवल पर सोचोगे तो इतना दुख नहीं होगा। दैट इज वाई मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ
कि आप ना सोल लेवल की बातें किया करो, थिंक सोल पर्पस ऑल, बट लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आता, क्यों नहीं आता वो वही जाने। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि चीज़ों को आप सोल लेवल पर समझना सीखो। अभी आप इतने मेच्योर हो गए हो अगर आप लंबे समय से रीडिंग्स देख रहे हो, नहीं तो पता नहीं। ट्रस्ट का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बताता है दैट सिचुएशन जो भी हो, आपको एनर्जीज पर, यूनिवर्स पर या खुद पर ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए। अगर आपने ट्रस्ट खो दिया मतलब कि बॉडी विदाउट सोल ऐसा हो जाता है। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो आपके फेवर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए बुरा है। और यही चीज़ आपको सीखनी है जब आप लॉर्ड बुद्धा की कोई भी बुक आप रीड करोगे ना, उस वक्त आप समझ पाओगे। फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर आपको बताता है दैट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस बर्डन। ये जो बर्डन है ये मटीरियल वर्ल्ड का बर्डन है, यानी कि मैं उससे प्यार करती हूँ या करती थी या वो करता था या उसने मुझे छोड़ दिया या शादी ऐसी हो गई, ये रिश्ते ऐसे क्यों हैं, मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, जॉब, करियर, ये सारी चीज़ें मटीरियल, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी से कनेक्टेड है, सोल से कनेक्टेड नहीं है। जब आप सोल लेवल पर साधना करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी। एक मेरी फ्रेंड थी जिसको मैंने बोला था, वो गालियां बहुत देती थी, तो मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा तू क्यों इतनी गालियां देती है, किसी पर भी गुस्सा आता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसको उस नाम से जानती है, उसके साथ तेरा ये रिश्ता है। थिंक अबाउट इट कि वो एक सोल है, तू भी एक सोल है, तू यहाँ पर एक पर्पस पूरा करने आई है, वो भी अपना एक पर्पस पूरा करने के लिए आया है। अगर वो तुमको हिट कर रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, तुम अगर उसको गालियां दोगे तो उससे तुम्हारा ऑरा बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं जाने वाला। उसको एक सोल के जैसे लो। मैं ये नहीं कह रही कि उसको प्यार करने लग जाओ, जाओ और उसको किस्सू दे दो, मैं वो नहीं कह रही। आई एम जस्ट सेइंग कि अब्यूज करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, उस सिचुएशन को नोट डाउन करो। ओके, मैंने ये किया, मैंने इस पर भरोसा किया, मुझे इसने दर्द दिया, मुझे अब ब्लाइंडली किसी पर भरोसा नहीं करना है। नीचे अपना नाम लिखो और वो जो डायरी में लिखा है उसको पढ़ना है। जब समय मिले डायरी खोलो, ओके ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ओके मुझे ये लेसन मिला। ओके, किसी को गाली गलौज करना, बदुआ देना, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे उनका बुरा होता ही नहीं है गाइस, इससे हमारा हो जाता है बुरा। अपने आप को फ्री करो इन सारी चीजों से। बी लाइक अ वर्ड। एक बर्ड कैसी होती है, फ्लाई करती हुई कैसी दिखती है, प्यारी सी। मुक्त रहो इस बर्डन से। ये मेरा प्यार, वो मेरा प्यार, इससे शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। नहीं भैया, मत मरो। किसी व्यक्ति के लिए क्यों मरना है? इतनी स्पेशल लाइफ आपको मिले, पता है कितनी इंपॉर्टेंट है ये योनि जो आपको मिली है मनुष्य की। स्टिल यू वांट टू डाई फॉर समबडी, क्यों? दैट इज वाई आई एम सेइंग रीड अबाउट लॉर्ड बुद्धा, जस्ट डू इट। अगर मेरे पर थोड़ा भी भरोसा है देन डू इट। मेरे कहने से आज ही जाओ, कोई बुक देखो और उसको बाय करो, उसको रीड करो। अदरवाइज किसी मॉन्क की बुक मैं शेयर कर देती हूँ, कुछ मॉन्क्स की बुक, तो वो आप बाय कर लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ठीक है, सी, ओके फाइन, रीड दी होली बुक्स। ओके, टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। इवन आपको बोला गया है कि सिर्फ पढ़िए मत, पढ़ने के बाद दूसरों के साथ शेयर करिए, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने किया था। डू इट। जस्ट अभी मैं आपको बोल रही थी बुक रीडिंग करो, बुक रीडिंग करो एंड सी सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सुख दुख, सुख दुख इस जीवन में यही मिलेगा। तो इसको कैसे देखना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो डिटैचमेंट। Be detached from people and situation. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Take picture of it, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको हमेशा रीड करना है। डिटैचमेंट क्या है, यू नीड टू लर्न इट।
इवन लोगों से नहीं, रिजल्ट से भी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करिए, एग्जाम दीजिए, अटैच मत करिए आउटकम के रिजल्ट के साथ में। ओके, किसी चीज ने आपको प्रभावित कर दिया यानी कि आप कहीं ना कहीं वीक जा रहे हैं। ओके, yes guys, so yeah, that's all I have for you. This is your reading. I hope you like it. If you like this reading, please like का बटन दबाएं, शेयर करें मुझे कितना आपसे रेजोनेट हुआ है अपना समझकर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलो, हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, इग्नाइटिंग करेज, अगर आपने सिलेक्ट किया है इस क्रिस्टल को जो कि है एमेथिस्ट हमारा, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, कौन से वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये हो सकता है आपके हेल्थ के बारे में, ये हो सकता है आपकी लव लाइफ के बारे में, ये हो सकता है आपके करियर के बारे में, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कह नहीं सकते। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, okay, all right, so we have playfulness, then we have moment to moment, we have mind, politics, okay, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है, एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम ही आई है। क्या खुरापात चल रही है दिमाग में? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाइक यू वांट टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन योर कंडीशंस। मतलब कि आपको लाइफ के, अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे लाइफ के मज़े लेने हैं मेरे कंडीशंस पर और मेरे रूल्स के आधार पर, और इस दौरान अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना, थोड़ा बहुत मस्ती करना, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना, अगर ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं, मतलब क्या गलत हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में। आई थिंक आप या तो मोबाइल पर बहुत कुछ सर्च कर रहे हो, हाल फिलहाल में आप किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट हुए हो जहाँ पर लोग आपको बोल रहे हैं कि लिव योर लाइफ, कल का पता नहीं, ऐसा। सो इतना भी नियम कायदे कानून पर मत चलो कि बाद में पछतावा हो। अभी यही लाइफ है, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हो जाना है इन चीज़ों से कि हमें सच बोलना है, हमें किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, एंड ऑल दैट। हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका दिल कर रहा है कि 1-2 क्लासेस छोड़ दिए, थोड़ा मूवी देखने चले गए तो क्या है उसमें, या समटाइम्स यू वांट टू फ्लर्ट विद अदर्स, बट फिर कहीं ना कहीं अंदर से कोई एक भावना है जो आपको कंट्रोल करती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके जो गुरु हैं, आपकी कुंडली में जो गुरु का जो प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको गलत करने से रोकते हैं। बट माइंड में बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो कि एक्चुअली अच्छे नहीं हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कई बार लगता है घर से भाग जाओ, रात में पार्टी चलते हैं, ऐसा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ड्रिंक एंड फील के कैसा लगता होगा।
बट फिर दिमाग का एक कोना आपको खींचता है उस तरफ से कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, डायरेक्शन तुम्हारे लिए सही नहीं है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर है। आई थिंक सो, आई फील इट। आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। प्लेफुलनेस, क्रिएटर, टू मोमेंट, मैच्योरिटी, माइंड क्यों है यहाँ पर, हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग। सो यू थिंक कि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो समटाइम्स झूठ बोलना चलता है। जो हमें बोला जाता है साम दाम दंड भेद, तो वो क्यों है, ऐसी चीज़ें क्यों बोली गई कि ये नहीं तो उससे काम बनाओ, उससे नहीं तो इससे काम बनाओ। बहुत से लोग आई थिंक ऐसे हैं जो शायद पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाओगे तो कुछ तो हेरा फेरी होनी ही होनी है। सो क्या हुआ अगर हमने ये कर दिया तो, या फिर मे बी आपके माइंड में ये चल रहा है कि जो हमसे झूठ बोलते हैं, अगर हम उनको झूठ बोल देंगे तो क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं और हमने ऐसा किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सवाल आई थिंक आपके माइंड में लगातार चल रहे हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिप्लाई करना चाहती है उसके बारे में जो आपने सवाल पूछे हैं। वही जो एक सेंटेंस होता है ना कि किसी के अच्छे के लिए अगर हमने झूठ बोला है, किसी के अच्छे के लिए हमने कोई अपराध भी कर दिया, तो उसको अपराध नहीं बोलना है, उसे गुनाह नहीं बोलना है। ऐसा कुछ है आपके केस में। इंटेंशन आपका वैसे देखा जाए तो अच्छा है, बट हाँ एक्शंस कैसे हैं वो भी थोड़ा डिपेंड करता है। लेट्स सी क्या निकल कर आता है, यूनिवर्स क्या कहती है इस बारे में। आपको लगता है कि कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए समटाइम्स हमें खेलने की ज़रूरत पड़ती है, और बिना खेले तो काम नहीं बनेगा। बट वही है कि स्टिल अभी मन में सवाल है कि क्या सही है करना। मैंने सोचा तो है, बट क्या ये करना सही है, क्या ये करना उचित रहेगा। आप एक नए अवतार में ही सामने आ रहे हो। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए प्यार का मैटर भी हो सकता है। कुड बी अबाउट लव, दैट यू वांट टू विन योर लव। तो आपको थोड़े अगर पैतरे अपनाने पड़े तो क्या है, मतलब गलत इसमें क्या है। मे भी कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा है आई थिंक कि आपको किसी से कमिटमेंट चाहिए, तो इसके लिए अगर थोड़ा सा चालाक बनना भी पड़े तो क्या है, चालाकी करके कमिटमेंट ली जा सकती है। शैतान ब्रो कि नॉटी ब्रो, क्या है वो आता है ना, यूर वेरी नॉटी ब्रो, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कहती है इस बारे में। प्रोजेक्शन नंबर 7 पहले भी आपके लिए आया था इसमें पॉलिटिक्स में, फिर से यहाँ पर आया है। इसके साथ ही आया है हमारे लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड। आई विल टेल यू यहाँ पर क्या है माय साहब। सो बेसिकली मदर यूनिवर्स आपको ये कह रही हैं कि आपके केस में ऐसा है कि आप अगर किसी का बुरा करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके ऊपर तुरंत उसी वक्त आपको मतलब मिल जाएगा। जैसे कुछ लोगों को बोलते हैं ना कर्मों के फल, आप आज बुरा कर्म कर रहे हो, कल मतलब कल नहीं, नेक्स्ट बर्थ में जाकर आपको उसका फल मिलेगा। आपके केस में वैसा नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि कार्ड्स में तो ऐसे ही आ रहा है कि आप वो हो कि आज आपने किसी को चाटा मारा तो कल आपको भी पड़ जाएगा।
और ये बात आप कई बार बोलते भी होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलते होंगे कि बहुत जल्दी असर दिखता है, मैं अच्छा करती हूँ तो इतनी जल्दी नहीं दिखता, लेकिन बुरा कर दूँ तो तुरंत मेरे पे चीज़ें आ जाती हैं। मैं अगर किसी का मजाक बना दूँ, हंस दूँ, तो तुरंत मेरा भी मजाक बन जाता है, ऐसा। सो यहाँ पर बेसिकली गाइडेंस ये है कि अगर आप जो ट्रिक्स अपना रहे हो उससे किसी का गलत नहीं हो रहा, कोई हर्ट नहीं हो रहा, तब तो ठीक है, तब तो यहाँ पर आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप थोड़ा दिमाग से खेलोगे तो। क्योंकि समटाइम्स सिर्फ दिल से आगे बढ़ना हेल्पफुल नहीं होता, हमें अपना दिमाग चलाना चाहिए। पूरी महाभारत ही उसी पर है। जैसे कि कृष्ण ने पूरा युद्ध जो था उसको हैंडल किया, तो सीधी सी बात है बहुत वहाँ पर ये होशियारियाँ करनी पड़ी थी, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी थी बड़ी मजबूत थी। सो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं समटाइम्स। वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू विन, कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन वही है कि सामने वाला ऐसा ना हो कि हर्ट हो और वो एक सही व्यक्ति है, ये ध्यान रखो। जो आपका सवाल था ना कि अगर सामने वाला गलत है तो हमने भी, अगर वो छल रहा है और हमने भी उसे छल से ही हराया तो क्या गलत है? हाँ, कुछ से कि नहीं, बट आप बस परसेंटेज देख लो कि उसमें कितने लोगों को तकलीफ होने वाली है। तो आप खुद ना करके किसी और से ये चीज़ डिस्कस करके फिर कोई रास्ता निकाल के चीज़ें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसे व्यक्ति से कमिटमेंट चाहिए जिसने आपको लंबे समय से अटका के रखा है, तो अगर आप उससे कमिटमेंट ले लेते हो तो ऐसा तो नहीं कि कोई दुखी होगा। अगर कोई दुखी होगा बहुत ज़्यादा तो फिर आप इतनी चालाकियाँ मत चलिए, क्योंकि फिर आगे चलकर आपको भी दुख होगा। प्रोजेक्शन का कार्ड वही कहता है। लेकिन अगर किसी को दुख नहीं हो रहा है तो गो अहेड। समटाइम्स ये ज़रूरी होता है, बट ये आपको धीरे से करना है, इंटेंसिटी के साथ नहीं। प्लान बनाओ और धीरे 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 करके आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ रहा है बेबी स्टेप्स के साथ, तब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे और अगर आप अपनी प्लानिंग्स एंड पॉलिटिक्स के साथ किसी का गलत कर रहे हो तो फिर वो अच्छा नहीं है। ओके, सबकी भलाई के लिए अगर कर रहे हो तो ठीक है, तो फिर आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, थोड़ी पॉलिटिक्स रच सकते हैं, लेकिन किसी का बुरा हो रहा है तो नहीं। सोल ग्रुप, एक सोल ग्रुप ढूंढो अपना। जो आपकी प्लानिंग चल रही है वो अकेले नहीं हो पाएगा, सो आपको किसी को फाइंड करना है। आप ढूंढिए उनको और उनके साथ फिर आगे बढ़िए, उनकी प्लानिंग के साथ। ये जो भी है, जिस बारे में भी है, कमिटमेंट के बारे में है, किसी को सबक सिखाने के बारे में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रिवेंजफुल एनर्जी है। ओके, ये जिस बारे में भी है उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है। ऑल्सो लिव इन द प्रेजेंट का कार्ड आपके लिए आया है कि अभी के हिसाब से सोचो, फ्यूचर के हिसाब से नहीं। सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना है ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि जो आप करने जा रहे हो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो आप। तो पहले अभी के हिसाब से सोचो कि अपने में अभी क्या परिवर्तन करना है, और फिर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और फिर अपना काम करना है। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। और आपके केस में ऐसा है कि आप जो भी करते हो वो आपके पास वापस आता है। और मैंने नंबर 3, मैंने जुपिटर की बात करी थी, गुरु की बात करी थी, और यहाँ पर 3 मैजिक्स ही हैं। और यहाँ पर लिखा है इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर कोई व्यक्ति आपका गुरु बनना चाहता है इस मिशन में, देन उनको बनने दो। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है और फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पर एक कार्ड है जो मैं आपको दिखाती हूँ, सेलिब्रेशन। अगेन यहाँ पर नंबर 3 है, 3 से कोई तो कनेक्शन है आपका। सो गुरु की सलाह लेते हुए फिर आगे बढ़ो। गुरु होता है तो फिर हमारी जीत होती है ना। महाभारत में जीत हुई थी ना पांडवों की, क्योंकि उनके सारथी कौन थे? कृष्ण। सो ऐसा एक गुरु आपको चाहिए और फिर जीत आपकी ही होनी है। ठीक है, एक्शन। एक्शन लेने से पहले आशीर्वाद लो गुरु का, और ऑल्सो सोचो, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू एनीथिंग, और पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर भी सक्सेस का कार्ड है, तो सक्सेस तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी।
बस ये ध्यान रखना कि कुछ गलत ना करें आप, क्योंकि उसका फिर आप पर उल्टा फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है और उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है एग्जाम में पास होने के लिए कि ऐसी ऐसी तरकीब कर सकते हैं, ऑल दैट, बी केयरफुल, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई की बात है तो ठीक है, बट डोंट चीट एनीवन, ओके? Alright guys, so yeah, that's all I have for you. This is a reading. I hope you like it. अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे बताना किससे ये रेजोनेट हुआ है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। ओके, चलो, बहुत ठंड है, स्वेटर वगैरह पहन के रखना, और बाहर जाना तो कैप लगा के जाना, ठीक है? बहुत ठंडी है, कान में लगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।